हम अज्ञात के सबसे अंधेरे कोनों में गोता लगा रहे हैं, जहां परछाइयां फुसफुसाती हैं और आत्माएं भटकती हैं। भूतिया कहानियों ने सदियों से मानवता को मोहित किया है। डर और आकर्षण का एक ठंडा मिश्रण जो आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजता है। आज रात हम सीधे सुर्खियों से ली गई खबरों, सम्मानित स्रोतों और व्यक्तिगत खातों का पता लगाते हैं। इतने वास्तविक, इतने कच्चे कि वे आपको हमारी दुनिया से परे की हर उस चीज पर सवाल उठाएंगे जो आप जानते थे। ये कैंप फायर की कहानियां नहीं हैं दोस्तों। ये ऐसी कहानियां हैं जो आपके साथ तब तक रहेंगी जब तक लाइट बंद नहीं हो जाती। अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। इसकी कल्पना कीजिए, सांता रोजा, कैलिफोर्निया, 1990 का दशक। एक परिवार जो एक साधारण जीवन जी रहा है, उसकी दुनिया उलटने वाली है। वे अपने घर में वो लाए जो उन्हें लगा कि एक साधारण एंटीक है, एक वेंट्रिलोक्विस्ट डमी। लेकिन यह कोई साधारण डमी नहीं थी। यह एक माध्यम था, किसी अंधेरी और प्राचीन चीज के लिए एक बर्तन। परिवार ने बदलाव देखना शुरू कर दिया। डमी के हाव भाव बदल जाते, उसके होठों पर एक पल एक सूक्ष्म उपहास होता, अगले ही पल एक भूतिया मुस्कुराहट। फिर आए कदमों की आहट, भारी सोचे समझे ठाके जो घर में गूंजते थे, हमेशा गुड़िया के पास से आते हुए प्रतीत होते थे। निराशा से प्रेरित होकर उन्होंने इसे नष्ट करने की कोशिश की, इसे जलाने की कोशिश की। लेकिन आग की लपटें उसके चारों ओर नाचती हुई प्रतीत हुईं, उस दुष्ट चीज को छूने से इनकार कर दिया। अंत में उन्होंने केवल वही किया जो वे सोच सकते थे। उन्होंने इसे सीमेंट में बंद कर दिया, इसे धरती की गहराई में दफना दिया, इस उम्मीद में कि बुराई हमेशा के लिए फंस जाएगी। कोलोराडो रॉकीज में ऊंचा स्टेनली होटल खड़ा है, एक जगह जो इतिहास में डूबी हुई है। उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ जो एक अनुभव चाहते हैं। यहीं पर इस भव्य होटल की दीवारों के भीतर एक मेहमान ने एक तस्वीर खींची जो पूरे इंटरनेट पर सिहरन भेज देगी। भव्य सीढ़ी की एक साधारण सी तस्वीर, लेकिन वहां लैंडिंग पर खड़ी है एक आकृति, एक भूतिया सिलहूट। प्रकाश की चाल होने के लिए इसका आकार बहुत स्पष्ट है। जिस मेहमान ने फोटो खींची, उन्होंने दावा किया कि बाद में वे बहुत बीमार पड़ गए। मथली और भय की एक लहर ने उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा कि वे आधी रात को होटल से भाग गए। वह तस्वीर वायरल हो गई, डिजिटल दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। संशयवादियों ने इसे एक धोखा, एक प्रचार स्टंट बताते हुए उपहास किया। लेकिन जो लोग उस होटल में खड़े हुए हैं, उन्होंने उसकी दीवारों के भीतर ऊर्जा को महसूस किया है। वे जानते हैं कुछ चीजों को दूर नहीं किया जा सकता है। डेटन, ओहियो, किसी भी अन्य शहर की तरह, लेकिन एक घर में कुछ भयावह दुबका हुआ था। घर के मालिक ने उन्होंने इसे पहले महसूस किया। एक ठंडा स्थान, उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर चुभन सनसनी। फिर एक रात जब वे बिस्तर पर लेटे थे, ऐसा हुआ। एक हाथ बर्फ की तरह ठंडा और असंभव रूप से मजबूत उनके धड़ को पकड़ लिया, एक ऐसी ताकत से निचोड़ लिया जिससे उनकी सांस रुक गई। वे पिटाई और चीखे, यह एहसास आते ही गायब हो गया। लेकिन आतंक वो तो बना रहा। बत्तियां टिमटिमाती रहीं, दरवाजे बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद हो गए। घर का मालिक एक बुरे सपने में जी रहा था। उनका घर डर की जेल में बदल गया था। उन्होंने असाधारण जांचकर्ताओं को बुलाया, जवाब के लिए बेताब, राहत के लिए। उन्हें जो मिला वो इतना गहरा अंधेरा था, इतना प्राचीन कि उसने सबसे अनुभवी भूत शिकारियों की रीढ़ की हड्डी में भी ठंडक भेज दी। अध्याय 4, बिस्तर कांपना। कल्पना कीजिए, आप बिस्तर पर लेटे हैं, सोने जा रहे हैं। तभी अचानक आपका बिस्तर हिलने लगता है। केवल एक कोमल कंपन नहीं, बल्कि एक हिंसक कंपन जो आपके दांतों को चकनाचूर कर देता है और आपको हड्डी तक ठंडा कर देता है। ये एक बार होने वाली घटना नहीं है दोस्तों। देश भर से, दुनिया भर से लोगों के इसी भयानक घटना का अनुभव करने की खबरें आई हैं। टेक्सास में एक युवा लड़की चीखते हुए उठती है। उसका बिस्तर इतनी हिंसक रूप से हिल रहा है कि वह दीवार से टकरा जाता है। इंग्लैंड में एक परिवार दहशत में अपने घर से भाग जाता है क्योंकि उनके बिस्तर गति के उन्माद में फट जाते हैं।
इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इन घटनाओं का अक्सर कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं होता है। कोई भूकंप नहीं, कोई गुजरती ट्रेन नहीं, कोई मशीनरी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक यात्रा करने वाली संस्था का काम है, एक बेचैन आत्मा जो जीवितों की ऊर्जा के प्रति आकर्षित होती है, आधी रात को अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अध्याय 5, छोटे हाथ। एक युवा परिवार अपने सपनों के घर में जाता है, एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित है। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही भय में बदल जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वे अकेले नहीं हैं। यह शुरू में बहुत ही सूक्ष्म रूप से शुरू हुआ। एक खिलौना जगह से हटकर गर्म कमरे में ठंडी हवा का फुसफुसाना। फिर आए हाथों के निशान। छोटे बच्चे जैसे हाथों के निशान हर हफ्ते बाथरूम के शीशे पर दिखाई देते हैं, मानो अनदेखी उंगलियों से उकेरे गए हों। माता पिता ने इसे दूर करने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की। उन्होंने शीशे को सावधानीपूर्वक साफ किया, यहां तक कि खिड़कियों पर भी चढ़ गए, ये मानकर कि यह एक शरारत है। लेकिन हाथों के निशान हमेशा वापस आते रहे। एक ठंडी याद दिलाते हैं कि कुछ और उनके घर को साझा करता है। उनका मानना था कि यह एक बच्चे की आत्मा है जो घर में फंसी हुई है, पर्दे के पीछे से बाहर पहुंच रही है। पीढ़ियों से फुसफुसाई गई एक दुखद कहानी एक याद दिलाती है कि कुछ घाव कभी ठीक नहीं होते। अध्याय 6, बिना आंखों वाला लड़का। यह आखिरी कहानी यह ऐसी है जो आपके साथ रहती है, आपके दिमाग में अपना रास्ता बना लेती है और जाने से मना कर देती है। यह एक गवाह की कहानी है, एक व्यक्ति जिसने कुछ इतना परेशान करने वाला, इतना गहरा परेशान करने वाला सामना किया, इसने उन्हें हिलाकर रख दिया। वे देर रात घर जा रहे थे। स्ट्रीट लाइट फुटपाथ पर लंबी भयानक परछाई डाल रही थीं और तभी उन्होंने उसे देखा। एक युवा लड़का सड़क के बीच में खड़ा था, उसका सिर एक अप्राकृतिक कोण पर झुका हुआ था। जैसे ही गवाह पास आया, उनका खून ठंडा पड़ गया। लड़के की आंखें वे चली गई थीं। खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं, एक खालीपन से भरी हुई थीं जो उनके फेफड़ों से हवा चूसती हुई प्रतीत हो रही थी। गवाह डर के मारे जम गया। जैसे ही लड़के ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला, मानो बोलने के लिए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। बस एक धीमा कंठस्थ कराहना जो कहीं और से आता प्रतीत हो रहा था। और फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ, लड़का चला गया, पतली हवा में गायब हो गया। उस रात के बाद गवाह कभी पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने रसातल में देखा था और रसातल ने पीछे मुड़कर देखा था। आउटरो, लाइट चालू रखें। आज रात हमने केवल अपसामान्य रसातल की सतह को खंगाला है। हमने उन कहानियों का पता लगाया है जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं, ऐसी कहानियां जो हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया एक बहुत ही अजीब, हमारी कल्पना से कहीं अधिक भयानक जगह है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप अंधेरे में और गहराई तक जाने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि विवरण में दिए गए लिंक देखें। वहां आपको द्रुतशीतन कहानियों का खजाना मिलेगा, हर एक पिछले वाले से ज्यादा परेशान करने वाला। लेकिन सावधान रहें, एक बार जब आप अपसामान्य के दायरे में कदम रखते हैं तो कोई वापसी नहीं होती है।